नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए विवाद का एक सबसे बड़ा सच आपको बताने वाला हूँ। और फिर अंत में आप ये खुद तय कर पाएंगे और इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है शुक्रवार और आज है जुम्मे की नमाज। जी हाँ, आज से इनकी जुम्मे की नमाज और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट बेसिस पर एक सुनवाई कर दी गई। और इस सुनवाई के बाद में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर जी हाँ एक बहुत बड़ी हिंसा ने फिर से एक बार जन्म ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। जी हाँ, जो शुक्रवार को यहाँ पर जो टीम ने सर्वे किया था, सुबह 7:30 बजे सर्वे टीम यहाँ पे पहुंची थी। 10 बजे जिसने अपनी काम पूरा करके जैसे ही जी हाँ इस जामा मस्जिद से बाहर निकल रही थी, तभी इनको काफ़ी लोगों ने घेर लिया। जी हाँ, पुलिस और उन सभी लोगों के बीच में जी हाँ जो उपद्रवी आए थे उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले फेंके गए थे, बहुत बड़ी संख्या में पथराव हुआ था, जिसके बाद 4 युवा की वहाँ पर मौत हो गई थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये आदेश है कि सर्वे रिपोर्ट को हम सील रखेंगे और इसे खोला नहीं जाएगा। और मामले में सही और गलत क्या है, अब हमें इस बात को देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए होगा। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, तो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका दर्ज कर दी है, तो आखिरकार इसमें हर्ज क्या है। जी हाँ, ये भी हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिस देश के हम रहते हैं, जिस देश के अंदर हम रहते हैं, उस देश की जी हाँ न्यायपालिका के ऊपर हमको विश्वास क्यों नहीं है। क्यों हम उसके फैसले पर जी हाँ उसकी सर्वे टीम के ऊपर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर हम पथराव कर रहे हैं, उसको हर तरफ से हम घेर रहे हैं उस पर धावा बोलने के लिए। जी हाँ, तो फाइनल दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है इस धर्म के लोगों को लेकर के। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा दोस्तों सीजीआई ने यह भी कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। जी हाँ, ये साफ साफ अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की वर्तमान की सरकार जी हाँ योगी सरकार के ऊपर, वहाँ के जो दोस्तों पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर। और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसको ट्रायल कोर्ट जी हाँ 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। दोस्तों अगली सुनवाई जो मेन सुनवाई होगी वो होगी 8 जनवरी को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है इसने कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर भीतर अपनी सुनवाई सुना दे। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखे। जी हाँ, दोनों समुदाय में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कोई दंगा फसाद ना हो। जी हाँ, दोबारा से इस हिंसा के अंदर कोई युवा ना मरे, कोई बुजुर्ग ना मरे, किसी भी तरह की जान माल की यहाँ पर हानि ना हो। दोस्तों जामा मस्जिद संभल के अलावा काफ़ी और भी ऐसे स्थान है जहाँ पर मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा करा गया है, जिसमें आपका अजमेर शरीफ दरगाह, आपको मालूम होगा इसके बारे में, न्यूज़ में बहुत ही हाईलाइट हो चुका है ये स्थान भी अब। तो यहाँ पर भी हमने दावा किया कि यहाँ पर हमारा मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके यहाँ पे दरगाह तैयार की गई है। उसका उससे दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उस पर दावा कर रहे हैं हम लोग। और कमालुद्दीन मस्जिद और जो भोजशाला, ये दोनों दोस्तों स्थान है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। इन दोनों मस्जिदों के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा मंदिर था। इसके अलावा मथुरा में दोस्तों आपकी शाही ईदगाह मस्जिद है, उसको लेकर के, और लखनऊ में दोस्तों जो आपके टीले वाली मस्जिद है उसको लेकर के हम सभी ने एक याचिका दायर करी है कि यहाँ पे दोस्तों हमारा हिंदू का मंदिर हुआ करता था। अगर हम बात करें दोस्तों संभल के बारे में, तो संभल के बारे में एक अलग से हमने वीडियो तैयार किया था, वो आई थिंक आपने देखा होगा। इसमें दोस्तों साफ साफ ये कहा गया था, बीते रविवार को जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी, जो बहुत बड़ी झड़प हुई थी, उसमें साफ साफ दोस्तों उस याचिका में इन शॉर्ट में ये कहा गया था कि जहाँ पर अभी हमारी जामा मस्जिद है, मतलब कि इस धर्म के लोगों की जो शाही मस्जिद है, वहाँ पर जी हाँ नया विवाद 19 नवंबर को तब हुआ था जब संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कैला देवी मंदिर के महंत जी हाँ ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर के 8 लोगों ने मिल करके एक याचिका अदालत में जी हाँ दाखिल करी थी। और उन्होंने मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया था और अदालत ने कुछ ही घंटों के भीतर मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश पारित कर दिया था। पहला सर्वे हुआ, जी हाँ कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक सर्वे क्या हुआ, संपन्न हुआ।
तनाव बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब दूसरा सर्वे रविवार को हुआ, जी हाँ, अभी चंद दिनों पहले जो रविवार बीता है इस दिन हुआ, और उस दिन जैसी सर्वे टीम दोस्तों मॉर्निंग में 7:30 पहुंची थी वहाँ पर, और उनको बुलाया गया था कि आप मॉर्निंग में ही आना, क्योंकि दोस्तों संडे को रविवार को इवनिंग के टाइम पर वहाँ पर नमाज होती है, तो वहाँ पर लोग आएंगे, तो सर्वे टीम को बीच में से इंटरप्ट ना हो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बोला कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ। तो 7:30 तो सर्वे टीम पहुंची, इंस्पेक्शंस करा, सैंपल कलेक्ट करे, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, एक एक स्थान को काफ़ी ध्यान से देखा, एक रिपोर्ट तैयार करी, राइट। और 10 o'clock तक इनका सर्वे कंप्लीट हो चुका था। जैसे दोस्तों सुबह 10 बजे के आसपास ये उस जामा मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, अचानक से काफ़ी लोगों ने इनको घेर लिया, पथराव करना शुरू किया। पुलिस ने रिवर्स में आपके क्या करे, आंसू गैस के गोले फेंके, लाठी चार्ज हुआ, पथराव हुआ, बहुत बड़ी हिंसा हुई, और 4 लोग मतलब कि 4 युवा यहाँ पर इस हिंसा में मारे गए। उसके बाद से दोस्तों तनाव बहुत ही पीक पर पहुँच चुका है। और इसके अलावा इस याचिका में एक बात और करी गई है, जी हाँ, जो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही दोस्तों आप फैसला कर पाएंगे कि आखिरकार कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। और इस याचिका में ये कहा गया है कि भविष्य में जो कल की भगवान है उनका जो अवतार होगा, जी हाँ, वो संभल में ही होने वाला है। जी हाँ, और मस्जिद वही स्थान है जहाँ पर हमारे कल की भगवान अवतार लेंगे। सो गाइस, इस स्थान पर एक्चुअली ऑलरेडी 2 मंदिर पहले से हैं। जी हाँ, बीजेपी से जुड़े आचार्य प्रमोद कृष्णन संभल से, जी हाँ, कुछ दूर विशाल कल्कि स्थान का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, एक नया मंदिर वहाँ पे तैयार हो रहा है, जहाँ पर पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था। जी हाँ, देखा था कि आखिरकार मंदिर का कार्य कहाँ तक संपन्न हुआ, कितना हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, वगैरह वगैरह, इसका दौरा भी किया था। तो गाइस, हाल ही में आपने देखा है कि वास्तविक रूप से क्या माहौल चल रहा है हमारे भारत के अंदर। जी हाँ, मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजने का सिलसिला अभी हाल ही के वर्षों में तो शुरू हुआ है। ये हाल ही के वर्षों की तो देन है। इस देश को मंदिर तैयार करना था, जी हाँ, लेकिन हम लोग किसी और डायरेक्शन में चल दिए। तो गाइस, संभल में 500 साल पुरानी मस्जिद के नीचे अचानक मंदिर होने का दावा दोस्तों यूं ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी एक बहुत ही बड़ी साजिश काम कर रही है। सर्वे के नाम पर जिस तरह से 24 जून को धार्मिक नारेबाजी करती भीड़ सर्वे करने वालों के साथ जहाँ मस्जिद की ओर कूच कर रही थी और अन्य धर्म के लोगों को, जी हाँ, मुस्लिम धर्म के लोगों को भड़काने का काम कर रही थी, तो फाइनली क्या हुआ। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हो चुका था, तब कोई हिंसा नहीं हुई थी। पहले सर्वे में कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि उस समय उनके साथ कोई भीड़ नहीं थी। जी हाँ, उकसाने वाला कोई तत्व उस समय सर्वे टीम के साथ मौजूद नहीं था। लेकिन सेकंड टाइम इतनी बड़ी हिंसा हुई और कितना कोहराम मचा, कितना तांडव हुआ, वो आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस धर्म के लोग, जी हाँ, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार जो बाबरनामा में बात करी गई है और जो आईने अकबरी में लिखा गया है कि यहाँ पर, जी हाँ, संभल में जो जामा मस्जिद है, इसका पहले इतिहास दोस्तों एक मंदिर के रूप में था। जब इस धर्म के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी पर काउंटर करते हुए, जी हाँ, मैं एक सवाल अपने हिंदू धर्म के लोगों से पूछना चाहूँगा। आपको याद होगा दोस्तों 1991, ठीक है, 1991 के बारे में एक दोस्तों हमारा अधिनियम आया था। जी हाँ, उपासना स्थल अधिनियम में ये साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी जैसी वो 15 अगस्त 1947 को थी। यानी कि जब इस कानून के तहत सन 1991 में एक सर्वे टीम ने सर्वे किया कि आखिरकार कौन से स्थान पे कौन से धर्म का मंदिर है, कहाँ पर मस्जिद है, वगैरह वगैरह, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके तरीके से क्रॉस चेक करके जब एक रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, तो हम उसके आधार पर चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जी हाँ, आखिरकार वर्तमान समय दोस्तों जो विवाद, जो फसाद खड़ा हो रहा है, उसकी आवश्यकता क्यों है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि भगवान तो हर तरफ है। जी हाँ, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन इतना मत लड़ो कि हम लोग जॉम्बी बन जाएं, बस आओ देखो ना ताओ, बस खून के प्यासे बन जाएं। ध्यान रखिएगा आप लोग। ये मेरा परसेप्शन है, आपका परसेप्शन बिल्कुल स्वतंत्र है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंसान के शरीर में चढ़ने वाले जहर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कान में चढ़ने वाले जहर का इलाज नहीं हो सकता है। के मंत्रा यही तो हुआ। भगवान श्री राम को क्या मिला, वनवास मिला 14 वर्षों का। आई थिंक सो इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होगा। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बात बस साफ साफ दिख रही है कि यहाँ एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेने की सुनियोजित साजिश करी जा रही है और जिसका प्रतिकार स्वाभाविक रूप से उस समुदाय के लोग कर रहे हैं। जी हाँ, इससे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उनकी भी हानि होगी और हमारी भी हानि होगी। आपको पता होगा दोस्तों कि बहरीच में क्या हुआ था, बाराबंकी में क्या हुआ था। जी हाँ,
आपको कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन सभी दंगों के अंदर, इन सभी भीड़ के अंदर किसी भी नेता के बच्चे आपको नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ, वो तो इस समय एंगेज हैं, बिजी हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए विदेश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग इंडिया के अंदर हैं उनके पिता ही, उनकी माता ही क्या कर रही हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनको अपनी ही फील्ड में ला करके उनको एक अच्छे पोस्ट पे बैठा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों अमित शाह के पुत्र जय शाह, जी हाँ, अरुण जेटली जी के बारे में पता होगा आपको। इसका दोस्तों सुषमा स्वराज, आपको इससे याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, उनका बेटा इस समय कहाँ पर है, राजनीति के अंदर है। ऐसी तमाम बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, आप खुद भी रिसर्च करके देखिएगा इस बात को लेकर के। लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ काम आ रहा है, इन दंगों में काम आ रहा है। जी हाँ, इन दंगों में क्या हो रहा है, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। और एक गरीब का बच्चा कहाँ काम आ रहा है, इन नेताओं की रैलियों में काम आ रहा है, इनके झंडे लहराने के लिए, झंडे को बुलंद करने के लिए, इनके नारे को बुलंद करने के लिए एक गरीब का बच्चा वहाँ पे काम आ रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और दोस्तों महिला के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के, और किसानों के एमएसपी को लेकर के बहुत सारी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। जी हाँ, जिस एग्ज़ाम से भविष्य बनता है बच्चों का, वो एग्ज़ाम क्यों लीक हो रहे हैं। जी हाँ, यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम, यूपीएससी के तमाम एग्ज़ाम, स्टेट के सभी एग्ज़ाम लीक क्यों हो रहे हैं, वन शॉट में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल दोस्तों मेरे पास में हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे भारत का विकास मतलब कि अमृतकाल इसी तरह से दर्ज होगा कि हम लोग मंदिर मस्जिद खेलते रहेंगे, आपस में झगड़ा करते रहेंगे, खून के प्यासे बनते रहेंगे, हक के लिए लड़ते रहेंगे, हर मस्जिद के अंदर हम लोग मंदिर ढूंढना स्टार्ट करेंगे? क्या इस तरह से होगा सबका साथ सबका विकास? इस तरह से हम लोग पाएंगे अमृतकाल? क्या हम लोग इस तरह से बन सकते हैं विश्व गुरु? अपनी राय अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सेंड करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं एक फैजाबाद से चुनाव जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी का एक इंटरव्यू यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा। अगर आप उनकी बात से सहमत हो तो यस लिखिएगा, अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है तो नहीं है, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, विस्तार पूर्वक बिल्कुल एक्सप्लेन मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। तक के रोक लगाई है और ये कहा है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल रोक है अगली सुनवाई तक। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, कैसे देखते? माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं।